जिस आदमी को भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष पद से इसलिए हटाया गया, यदि वो ईमानदार थे तो फिर क्यों हटाया गया, ये सवाल उठता है। यदि हटाया गया इसका मतलब सरकार को भी लगा कि कुछ इनका आचरण संदिग्ध है, उनका तो कार्यकाल भी नहीं समाप्त हुआ था। जिससे बाकायदा सिपाही भर्ती घोटाले में पेपर लीक में अभी इसके चैम्बर की तलाशी ली जा रही है, जिससे पूछताछ हो रही है। जो एकदम दागी व्यक्ति है आज की तारीख में, आपने कैसे उसको बना दिया सिक्योरिटी एडवाइज़र। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा पलटू राम से कि तुरंत इनको हटाया जाए, क्योंकि जब तक एक प्रभावशाली पद पर ये बने रहेंगे तो फिर ईओयू पर भी ये दबाव बना सकेंगे। तो मुझे तो ये भी शक हो रहा है कि उस केस में सिंघल साहब ने संजीव हंस की पैरवी की होगी और बदले में, है ना, सुभाष बाबू कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो बदले में उन्होंने इनकी पैरवी की और इन्होंने सिंघल साहब को, एक संजीव ने दूसरे संजीव को बना दिया कि हो सकता है एक नए पद का सृजन किया गया। क्योंकि इतने साल की नौकरी में मैंने कभी नहीं सोचा कि पावर होल्डिंग कंपनी में भी कोई सुरक्षा सलाहकार होता है। अंधेर नगरी है, चौपट राजा है। सबसे बड़ी बात है कि एक कहते हैं नंगा नाच हो रहा है और बहुत बेशर्मी के साथ हो रहा है, जबकि कायदे से मैं शुरू से मांग कर रहा हूँ कि सिंघल साहब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनका पूरा जो आचरण है इतना संदिग्ध है और ये सारा काम देखिए इतना चोरी छिपे हुआ है। जैसे एकदम होता है ना, पहले के चोर जो गांव देहात में होते थे अंधेरिया में चोरी करते थे, इजोरिया में नहीं करते थे। तो ये लगता है कि अंधेरिया में ये अधिसूचना निकाली गई है। शहाबुद्दीन ने इनको खदेड़ा था और ये बहुत ही मतलब तेजी के साथ भागे थे। इन पर AK-47 चलाया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी पुलिस की बहाली होती है और उसमें सबसे बड़ा पेपर लीक भी होता है। उंगली SK सिंघल CSBC यानी कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के तत्कालिक अध्यक्ष पर उठती है। उन्हें दिसंबर 2023 में पद से हटा दिया जाता है। जांच भी होता है, ईओयू पूछताछ करती है। लेकिन आज खबर आया, समाचार पत्र में था कि वो ऊर्जा विभाग के सिक्योरिटी एडवाइज़र बने हुए हैं। हमारे साथ हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी। लगातार सिपाही भर्ती को लेकर और SK सिंघल साहब के कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा करते रहे हैं, आवाज़ उठाते रहे हैं। इन्हीं से बात करेंगे। सर, ये खबर आप देखें, क्या है प्रतिक्रिया सर? अब प्रतिक्रिया क्या है, तो बिहार में कहता है ना कि अंधेर नगरी है, चौपट राजा है। सबसे बड़ी बात है कि एक कहते हैं नंगा नाच हो रहा है और बहुत बेशर्मी के साथ हो रहा है। मैं दर्शकों को शुरू से ये पूरा मामला बताता हूँ। ये क्या है कि जो संजीव सिंघल साहब हैं, ये 88 बैच के IPS हैं और ये बिहार के DGP पद से रिटायर किए थे। उस समय भी इनका कार्यकाल बहुत मतलब विवादित रहा था। उसके बाद इनको सिपाही भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद इनके समय में 21,391 रिक्तियाँ निकली थी सिपाहियों की, जो सबसे बड़ी रिक्तियाँ थी बिहार, आज़ाद भारत में बिहार में सबसे बड़ी रिक्तियाँ। उसके बाद 1 अक्टूबर को पिछले साल लिखित परीक्षा हुई, पेपर लीक कर गया। इन्होंने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। काफ़ी इन्होंने ये ताल ठोक रहे थे कि नहीं सब कुछ ठीक हुआ है, अफवाह है, ये है वो है। लेकिन इतना ज़्यादा सबूत इकट्ठा हो गया कि अगले दिन उसको रद्द करना पड़ा। उसका पूरे बिहार भर में उसमें 75 प्राथमिकियाँ हुई, 75। और ईओयू जो है, आर्थिक अपराध इकाई जो है बिहार पुलिस की, उसने एक SIT बनाया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। 22 सदस्यों का एक DIG है, मानवजीत ढिल्लो या ऐसे ही कुछ नाम है, वो उसका चीफ है। अब क्या है कि वो SIT बहुत कछुआ चाल में है ना। 4 महीने उसको लग गए सिंघल साहब के मतलब चैम्बर की तलाशी लेने में। फिर अभी 10 दिन पहले उसके लोग SIT के लोग जाके सिंघल साहब के घर चाय पी के चले आए। जबकि कायदे से मैं शुरू से मांग कर रहा हूँ कि सिंघल साहब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनका पूरा जो आचरण है इतना संदिग्ध है। ठीक है, ये पूरा हुआ। उसका दिसंबर महीने में सिंघल साहब को उनके पद से हटा दिया गया। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष से उनको हटा दिया गया। और अब आज जो खबर आई है, एक हिंदी अखबार में मैं देख रहा हूँ और वायरल भी हुआ सोशल मीडिया पर, कि ये जो सिंघल साहब हैं, संजीव सिंघल साहब, ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है, बिहार सरकार का ही प्राधिकार है, उसके ये भाई साहब सुरक्षा सलाहकार बने हुए हैं, है ना। और एक बैठक हुई थी, उसका CMD है संजीव हंस IAS है। तो उस बैठक में सिंघल साहब भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी का ही है। अब देखिए, जिस आदमी को
भारतीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से इसलिए हटाया गया, यदि वो ईमानदार थे तो फिर क्यों हटाया गया, ये सवाल उठता है। यदि हटाया गया इसका मतलब सरकार को भी लगा कि कुछ इनका आचरण संदिग्ध है, उनका तो कार्यकाल भी नहीं समाप्त हुआ था, उसको हटाया गया, जिससे बाकायदा सिपाही भर्ती घोटाले में, पेपर लीक में अभी जिसके चैम्बर की तलाशी ली जा रही है, जिससे पूछताछ हो रही है, जो एकदम दागी व्यक्ति है आज की तारीख में, आपने कैसे उसको बना दिया सिक्योरिटी एडवाइज़र? वो भी कोई प्राइवेट कंपनी में वो काम नहीं करे, यही पलटू राम की सरकार नहीं बनाया है। और ये सारा काम देखिए इतना चोरी छिपे हुआ है, जैसे एकदम होता है ना, पहले के चोर जो गांव देहात में होते थे अंधेरिया में चोरी करते थे, इजोरिया में नहीं करते थे, तो ये लगता है कि अंधेरिया में ये अधिसूचना निकाली गई है, कहीं स्पष्ट नहीं है। मैंने गूगल पर भी सर्च किया, कोई अधिसूचना या कोई ये स्पष्ट नहीं है कि इनकी नियुक्ति कब हुई सुरक्षा सलाहकार के रूप में। लेकिन पूरी संभावना है कि जब दिसंबर में ये हटे हैं सिंघल साहब, सिपाही भर्ती बोर्ड शुरू, अप्रैल का महीना चल रहा है, तो इसी बीच में फरवरी मार्च में एकदम कहते हैं ना, चोरी से पिछले दरवाजे से इनको घुसा दिया गया और किसी को लगा कि भनक नहीं हो। पलटू राम का तो डायलॉग है, हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। तो इसकी तो जितनी निंदा की जाए कम है। अब इसमें 2-3 सवाल उठते हैं, देखिए मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है। ये जो संजीव हंस है, आईएएस जो है, जो इस कॉरपोरेशन का, ये कंपनी लिमिटेड का अभी चेयरमैन है, सीएमडी है, चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर, इस पर कोर्ट के आदेश से पिछले साल पटना के रूपसपुर थाना में रेप केस हुआ था, बलात्कार का केस। दर्शकगण उसका कांड संख्या भी नोट कर ले, 18/2023, रूपसपुर थाना कांड संख्या। ये बहुत मतलब गंभीर था। एक गायत्री यादव नाम की महिला 6-7 साल के बच्चे को लेकर घूम रही है और कह रही है कि संजीव हंस इसका पिता है, बताइए। तो कायदे, अभी अप्रैल चल रहा है, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, तो कायदे से तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए था। आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के नेता थे, उन पर एक ऐसे ही रोहित तिवारी ने आरोप लगा दिया था कि मेरे पिता थे, तो डीएनए टेस्ट हुआ था, खून का नमूना लेके मिलान हुआ था। अब तो विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है ना। उस केस के बारे में आप भी दर्शकों से पूछिएगा अपने चैनल के माध्यम से, मैं भी कह रहा हूँ, रूपसपुर 18/2023 में क्या हुआ मुझे नहीं पता है। जहाँ तक मुझे पता है, जो मेरी जानकारी, वो केस अभी तक ऐसे ही लंबित है ना, होता है ना, पड़ा हुआ है गताल खाने में। तो मुझे तो ये भी शक हो रहा है कि उस केस में सिंघल साहब ने संजीव हंस की पैरवी की होगी और बदले में, है ना, सुभाष बाबू कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो बदले में उन्होंने इनकी पैरवी की और इन्होंने सिंघल साहब को, एक संजीव ने दूसरे संजीव को बना दिया। संजीव हंस ने संजीव सिंघल को सुरक्षा सलाहकार बनवा दिया। दोनों अड़ोसी पड़ोस के हैं, एक पंजाब के, एक हरियाणा के हैं, है ना, अड़ोसी पड़ोसी हैं दोनों। तो अड़ोसी पड़ोसी में कुछ गुफ्तगू हुई होगी तो ये बन गया। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा पलटू राम से कि तुरंत इनको हटाया जाए, क्योंकि जब तक एक प्रभावशाली पद पर ये बने रहेंगे तो फिर ईओयू पर भी ये दबाव बना सकेंगे, है ना। तो ईओयू पर ऐसे ही ईओयू पर बहुत दबाव है, 4-4 महीने पर नींद खुलती है, तब कभी तलाशी लेते हैं, कभी पूछताछ करते हैं और फिर उनको सुरक्षा सलाहकार बना के मुख्यमंत्री क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि भाई पावर होल्डिंग कंपनी में भी कोई सुरक्षा सलाहकार होता है। ये तो ऐसा लगता है, अगर इसका ज़्यादा इसमें तहकीकात हो कि हो सकता है एक नए पद का सृजन किया गया हो, क्योंकि इतने साल की नौकरी में मैंने कभी नहीं सोचा कि पावर होल्डिंग कंपनी में भी कोई सुरक्षा सलाहकार होता है। ये तो ऐसा लगता है कि इन्हीं के लिए एक पद का सृजन किया गया हो, है ना। सर, सुरक्षा सलाहकार बने हैं, इस पर कुछ प्रश्न भी उठता है। जी जी, सिवान में रहे थे एएसपी जी, उस समय भी कुछ विवाद था, शहाबुद्दीन ने इनको खदेड़ा था और ये बहुत ही मतलब तेजी के साथ भागे थे। इन पर AK-47 चलाया गया था और समझिए कि इतनी इन्होंने कायरता दिखाई थी। उसमें एसपी सिवान थे सिंघल साहब, ये मुझे लगता है 96 सब की बात होगी, और इतनी कायरता इन्होंने दिखाई थी। उसी के बाद से सिवान में पुलिस का मनोबल एकदम मिट्टी में मिल गया था। और जब ये डीजीपी थे, वो कहानी भी मैं दर्शकों को सुना दूं, आदित्य कुमार सीनियर एसपी गया था, अभी बेउर जेल पटना में बंद है, तो उस पर कुछ करप्शन का केस वेस हुआ था, फाइल खुली थी, तो उसका एक ठग दोस्त है अभिषेक अग्रवाल। अभिषेक अग्रवाल ने सिंघल साहब को 1-2 बार नहीं 40 बार फर्जी फ़ोन कॉल किए, खुद को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बता के फर्जी कॉल करता रहा और सिंघल साहब ने उसके कहने पर वो पूरी फाइल ही बंद कर दी आदित्य कुमार की।
उस समय भी पलटू राम से मीडिया ने पूछा था कि भाई सिंघल साहब को इस गलती की कोई सजा मिलेगी। तो पलटू राम की तो अपनी अदा है, बोले नहीं नहीं अब तो बेचारे रिटायर कर रहे हैं, अब क्या अब तो रिटायर कर रहे हैं। और रिटायर करने के मुश्किल से 1 महीना के अंदर सिंघल साहब को ये सिपाही भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। तो ये क्या संदेश दिया जा रहा है कि जो लोग दागी हैं, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, पहले सिपाही भर्ती बोर्ड उसे नहीं हुआ तो यहाँ सुरक्षा सलाहकार, ये टर्म खत्म होगा तो पता नहीं अगली बार बीपीएससी चेयरमैन बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे। तो जो भी हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। सर बहुत सारे डीजीपी रिटायर किए हैं सर। बिल्कुल। अभयानंद जी रिटायर किए, पीके ठाकुर रिटायर किए, गुप्तेश्वर पांडे रिटायर किए। बिल्कुल। सबसे ज्यादा इन्हीं पर मेहरबानी क्यों सर? और किसी को तो हम नहीं देखते हैं सर कि कोई पद धारण किए हों। सभी लोग रिटायर होकर सर अपने निजी जीवन में लगे हुए हैं। देखिए ऐसा पद जनरली सामान्यतः, मैं सब पर नहीं कर रहा, सामान्यतः ऐसे ही लोगों को मिलता है जो लोग सरकार को मक्खन लगाते हैं, जो दागी रहते हैं, जो मतलब एकदम सरकार का आंख मूंद के जी हजूरी करने वाले लोग रहते हैं, और उसी आशा में वो अपने कार्यकाल के दौरान भी गलत काम करते हैं, इसी आशा में कि रिटायरमेंट के बाद मुझे कहीं सेट कर दिया जाएगा। तो इसी तरह के लोगों की चांदी है, मतलब आज की दुनिया में है। सर जब इतना बड़ा कांड हुआ और एक तरह से कहा जाता है कि सर बचाया ही जा रहा है, तो क्या लगता है सर पेपर लीक हुआ है, सरकार को ये सब चीज़ पता था सर? क्या पता तो था ही, एक बच्चा जान रहा, सरकार ही को नहीं पता चलेगा। देखिए वो जो ईओयू ने तो खैर बहुत निराश किया है, बहुत उसका अनुसंधान बहुत, मैं कहूँगा कि एक छिछले स्तर का है। मुझे तो सूचना, मैंने तो ईओयू को फ़ोन करके बताया था, है ना, फ़ोन करके बताया था शिक्षक भर्ती वाले में कि एक मंत्री महोदय कहा थे। आज तक तो ईओयू वाले मेरा बयान देने नहीं आए, जबकि इन लोगों ने एक पब्लिकली एक नंबर जारी किया था कि भाई इस पर सूचना दीजिए। तो ये लोग सिर्फ खाना पूरी करते हैं। सिंघल्स के बारे में मुझे सूचना है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस से जो पर्चे छपे थे, कलकत्ता का कोई प्रिंटिंग प्रेस है, उसमें ये खुद गए थे, और वो प्रिंटिंग प्रेस यूपी में ब्लैक लिस्टेड है, काली सूची में है। और जिस तरह से सिंघल साहब ने 1 अक्टूबर की शाम को पत्रकार सम्मेलन करके मतलब बचाव किया था कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ नहीं हुआ है, वो भी बहुत संदिग्ध आचरण था। आप क्यों कूद रहे हैं, जबकि सारे सबूत आपके पास आ रहे हैं, आप क्यों कूद रहे हैं, नहीं सब कुछ ठीक हुआ है? तो आपका तो पूरा आचरण ही ना संदिग्ध रहा है। और एक संदिग्ध आचरण मैं दर्शकों को बताता हूँ। जब सिंघल साहब हटाए गए तो डीजी मैडम है, होमगार्ड्स की डीजी है मैडम शोभा ओहटकर, उनकी एक कड़क और ईमानदार वाली छवि है। मैडम शोभा ओहटकर को अतिरिक्त प्रभार दिया गया सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष का। शोभा मैडम लिखती रह गई, पत्राचार करती रह गई कि सिंघल साहब मुझे दस्तावेज़ों का प्रभार दें, जितना डॉक्यूमेंट्स था सबको प्रभार दिए, लेकिन 4 महीने तक सिंघल साहब ने प्रभार नहीं दिया, है ना। अब तो जितेंद्र कुमार बन गए हैं चेयरमैन, अब तो मैडम शोभा मैडम चली गई हैं, तो क्यों नहीं आपने प्रभार दिया दस्तावेज़ों का? ये भी संदिग्ध आचरण दिखाता है। क्यों आपको डर था? आपको क्या ये डर था कि मैं सारे कागजात सौंप दूंगा शोभा मैडम को तो वो देखकर एफआईआर करवा देंगी मुझ पर? ये भय था कि आपको? आप क्यों उसको पकड़ के रखे हुए थे? 4 महीना तक आप क्यों उसका अचार डाल रहे थे? तो ये सारे प्रश्न हैं। और देखिए अब तो अच्छा कि आप लोगों ने इस मुद्दे को हाईलाइट किया है। मैं तो अब पीआईएल में पहले पूछूंगा पावर होल्डिंग कंपनी से 1-2 रोज में कि पहले बताइए सिंघल साहब की नियुक्ति कब हुई, है ना, किस संचिका के अनुसार इनकी नियुक्ति हुई, है ना, क्योंकि नियुक्ति ऐसे हवा में तो नहीं ना होती है, सरकार में तो हर काम फाइल में होती है। किसी के अनुमोदन से नियुक्ति हुई होगी, चाहे ऊर्जा मंत्री तक फाइल गई होगी या मुख्यमंत्री तक फाइल गई होगी। ये तो बड़ा मैटर है ना। सुरक्षा सलाहकार एक्स डीजीपी तो कोई किरानी बाबू तो नहीं अपॉइंट कर देंगे। मैं ये सब बातें पूछूंगा। ये हो सकता है उससे ये भी पता चले कि हो सकता है जो मैंने कहा कि इन्हीं के लिए पद का सृजन हुआ हो, इन्हीं के लिए पोस्ट क्रिएट हुआ। बिहार में कुछ हो सकता है जी सर। तो ये स्थिति है जी। तो बिहार में कुछ भी हो सकता है और एसके सिंघल साहब जिन पर सबसे बड़ी बहाली में गड़बड़ी को लेकर उंगलियां उठ रही हैं, उन्हें रातों रात जो ऊर्जा विभाग का जो पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन है उसका सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया है। ऐसे में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए कि आखिर सिंघल साहब को लेकर इतना नरमदिली क्यों बरता जा रहा है और जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति क्यों हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।